सांप की सवारी करने वाले मेढक की कहानी। सालों पहले महेंद्र पर्वत के पास एक राज्य बसा हुआ था। उस राज्य में एक बड़ा सा सांप विषकुंद रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वह आसानी से अपना शिकार ढूंढ नहीं पाता था। एक दिन उसने तरकीब सोची। वो तुरंत मेढकों से भरे हुए एक तालाब के पास पहुंच गया। वहां वह दुखी होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। तभी पास के पत्थर पर बैठे एक मेढक ने उसे देखा। उस मेढक ने थोड़ी देर बाद सांप से पूछा, चाचा क्या बात है, आज आप खाने की तलाश नहीं कर रहे हैं, अपने लिए भोजन नहीं जुटाएंगे? इतना सुनते ही सांप ने रोनी सी सूरत बनाकर मेढक को कहानी सुनाई। सांप ने कहा, मैं आज भोजन की तलाश में किसी मेढक के पीछे पीछे जा रहा था। अचानक से मेढक ब्राह्मणों के झुंड में जाकर छुप गया। मेढक को भोजन बनाने के चक्कर में मैंने गलती से एक ब्राह्मण की बेटी को काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे नाराज होकर ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तुझे अपना पेट भरने के लिए मेंढकों की सवारी बनना पड़ेगा। इसी वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ। यह बात सुनते हुए मेढक तुरंत तालाब के अंदर गया और अपने राजा को सारी बातें बताई। राजा कहानी सुनकर हैरान हुआ। पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद मेढकों का राजा नीलराज तालाब से बाहर निकलकर एकदम कूदते हुए सांप के फन पर जाकर बैठ गया। राजा को ऐसा करते देखकर अन्य मेढकों ने भी ऐसा किया। सांप समझ गया था कि मेढक अभी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सांप भी बिना विचलित हुए आराम से सबको अपने फन पर कूदने दे रहा था और उन्हें घुमा रहा था। इसके बाद मेढकों के राजा ने कहा, जितना मज़ा मुझे सांप की सवारी करके आया, उतना मुझे आज तक किसी की सवारी करके नहीं आया। मेढकों का भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप रोज़ मेढकों की सवारी बनने लगा। कुछ दिन बाद चतुर सांप ने अपने चलने की गति थोड़ी धीमी कर दी। यह देखकर मेढकों के राजा नीलराज ने पूछा, हे सर्प, तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है? इसके जवाब में सांप ने कहा, एक तो मैं बूढ़ा हूँ और ब्राह्मण के श्राप की वजह से बहुत दिनों से भूखा भी हूँ। इसी वजह से मेरी गति कम हो गई है। इतना सुनते ही राजा ने कहा, तुम छोटे छोटे मेढक को खा लो। यह सुनकर मन ही मन सांप बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, मुझे ब्राह्मण का श्राप है, मैं मेढक खा नहीं सकता, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं खा लेता हूँ। ऐसा करते करते वह रोज़ छोटे छोटे मेढक खाने लगा और तंदुरुस्त हो गया। अब सांप को रोज़ बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप काफ़ी प्रसन्न था। मेढक सांप की चाल अब तक नहीं समझ पाए। मेढक के राजा को भी सांप की इस साजिश की भनक नहीं लगी। होते होते एक दिन सांप ने मेढक के राजा नीलराज को भी खा लिया और तालाब में रहने वाले सारे मेढकों का वंश का नाश कर दिया। कहानी से सीख, किसी भी शत्रु की बात का जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे खुद की और अपने लोगों की ही हानि होनी निश्चित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।